औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है पार्ट 2 की इंग्लिश का, वो सबसे पहले हम ग्रामर करेंगे। ग्रामर का हमारा टॉपिक है आज प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम जो प्रेपोजिशन है उसको डिफ़ाइन करेंगे। प्रेपोजिशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन करेंगे। ये दो लफ्ज़ों से मिलके बनी है, प्री प्लस पोजीशन। यानी प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन जगह, यानी किसी ख़ास जगह से पहले ये इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन or pronoun to show its importance। अपनी इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होती है। मसलन आपने कुछ वर्ड्स देखे होंगे इंग्लिश में, ऑन, इन, ऑन टू, अगेंस्ट, अंडर, एट, बीनीथ। इस तरह के जो अल्फाज हैं वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं। अब आगे आते हैं जी, प्रेपोजिशन की जो टाइप्स हैं उनकी तरफ आते हैं। प्रेपोजिशन की पहली टाइप है जी प्रेपोजिशन प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है ये प्लेस को शो करती है, यानी इसमें जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्लेस, जगह को शो करते हैं। मसलन ऑन, इन, इनटू, एट, अबव, ओवर, अंडर, बीनीथ, अक्रॉस। इस तरह के अल्फाज जो हैं ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो कहलाते हैं। मसलन एग्जांपल ले लेते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे टेबल, ये नाउन से पहले जो है ये प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल हुई है, और टेबल एक जगह का नाम है, इसलिए ये जो ऑन होगी जो टेबल के साथ यूज़ हुई है ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होगी। एग्जाम्पल और लेते हैं, द टीचर केम इनटू द रूम। अब जो रूम है ये प्लेस को ज़ाहिर करता है, और इनटू इससे पहले इस्तेमाल हुआ, तो इनटू यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाएगी। इस तरह बाकी भी एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। इनकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप दे सकते हैं जी। मसलन
कह सकते जी देर आर 10 chairs इन द रूम जगह है और इन जो है प्रपोजिशन है, तो इन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाएगी। अब प्रपोजिशन की जो दूसरी टाइप है उसकी तरफ आते हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे कि नाम से जाहिर है प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो टाइम को शो करती है। मसलन ऑन, इन, एट, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं। मसलन आई रीच्ड इन टाइम इन द क्लास, I reached on time in the class। यहाँ पे इन और ऑन जो है ये टाइम के लिए शो किए गए हैं और इस तरह ये जो है ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएंगी। तीसरा जी आते हैं तीसरी टाइप की तरफ, प्रपोजिशन ऑफ डिग्री या डायरेक्शन। जो डिग्री को शो करे या डायरेक्शन को शो करे। मसलन टू, टुवर्ड्स, अबव, ओवर, इस तरह के अल्फाज जो हैं। मसलन आई एम गोइंग टू स्कूल, ये यहाँ पे टू है, ये असल में डायरेक्शन है स्कूल की तरफ, तो ये डायरेक्शन को शो करता है, इसलिए ये प्रपोजिशन ऑफ जो डायरेक्शन कहलाएगी। जैसे ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, अब टुवर्ड्स भी उसकी तरफ यानी डायरेक्शन को ये भी शो करती है, इसलिए ये भी प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होगा। एग्जाम्पल और लेते थे, टुडे द टेम्परेचर इज अबव 40 डिग्री। तो यहाँ पे अबव जो है ये एक डिग्री को शो करता है, तो ये जो अबव है ये प्रपोजिशन ऑफ डिग्री कहलाएगी। आज ग्रामर के पोर्शन में हमने पढ़ा जी कि प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है और कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होती हैं। इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल की जाती है और अपनी इम्पोर्टेंस शो करती है। इससे पहले प्रपोजिशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, और जब ये नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होती है तो ये अपनी इम्पोर्टेंस शो करती है। फिर हमने पढ़ा कि प्रपोजिशन की जो है 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप इसकी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, जो जगह को ज़ाहिर करे, जगह के बारे में बताया, जैसे ऑन, इन टू, एट, अबव, ओवर, अंडर, बीनीथ, अक्रॉस, इस तरह के अल्फाज आते हैं। एग्जांपल हमने दी, द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन जो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। द टीचर केम इन टू द रूम, इन टू प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। देयर आर 10 चेयर इन द रूम, इन प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। फिर हमने जो दूसरी एग्जांपल दूसरी जो टाइप पढ़ी वो थी प्रपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे ऑन, इन, एट, बिफोर, आफ्टर। तो आई रीच्ड जो टाइम, ये तमाम अल्फाज टाइम को शो करते हैं, एक्सेट्रा। आई रीच्ड इन टाइम इन द क्लास,
और आई रीच्ड ऑन टाइम इन द क्लास। यहाँ पे इन और ऑन जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम शो करते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा प्रपोजिशन ऑफ डिग्री या डायरेक्शन, टू, टूवर्ड्स, अबव, ओवर। आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे टू जो है ये प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, टूवर्ड जो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। और टुडे द टेम्परेचर इज अबव 40, ये अबव जो है प्रपोजिशन ऑफ डिग्री यहाँ पे है। तो ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, आपने घर में इसको अच्छी तरह तैयार करना है और इसके बारे में आपने एक अपनी बुक के अंदर से जब रीडिंग करनी है तो आपने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्रपोजिशन ऑफ डिग्रीज जो है वो निकालनी है। अब आते हैं जी मिस्टर चिप्स, जो हमारा चैप्टर है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं मिस्टर चिप्स को। पिछले लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 7 है उसको कंप्लीट किया था। आज सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 के उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 के जो क्वेश्चन है उनको भी टिक किया था और आपको बताया गया था आपने घर में ये क्वेश्चन करने हैं। आज जी चैप्टर नंबर 7 जो है उसके सिनोनिम्स करते हैं और फिर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और उसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जी Ed stood a warm and vivid patch in his life, catching radiance. Radiance होता है जी ताबकारी, चमक, gloom। इसका ऑप्शन होगा जी gloom। दूसरा, Chips remembered Catherine scampering along his stone corridor. Scampering, चहलकदमी करना, चलना, चहलकदमी करना। Racing, इसका ऑप्शन होगा जी racing। तीसरा, चिप्स रिमेंबर्ड कैथरीन लॉफिंग एट सम हाउलर। हाउलर कहते हैं किसी गलती को, हाउलर गलती को कहते हैं जी। मिस्टेक, मिस्टेक। कैथरीन सेड दैट बॉयज वर कूप्ड अप इन द स्कूल, कूप्ड अप, कन्फाइंड। अबाउट वंस इन टाइम चिप्स वर एडमेंट। एडमेंट होता है ज़िद्दी होना या पुख्ता होना या पुरअज़म होना, उस सेंस में लिया जाता है। फर्म, फर्म, इसका ऑप्शन होगा जी फर्म। जी पहले एक्सरसाइज का नंबर 6। चिप्स फेल्ट सॉफ्टनिंग रेमनिसेंस, रेमनिसेंस यादें, यादें, बाकियात जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा जी मेमरी, मेमरी। नंबर 7, प्लीड। कैथरीन डिड नॉट ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी। प्लीड होता है दरख्वास्त करना, दरख्वास्त करना, मिन्नत से माजिज करना। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। नंबर 8, कैथरीन डिड नॉट ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी। लीनियंसी होता है जी नरमी, उर्दू में ऊपर लिख ले नरमी। मर्सी, मर्सी। नंबर 9, कैथरीन डिड नॉट लाइक द कॉकशोर टाइप ऑफ बॉयज। कॉकशोर टाइप ऑफ बॉयज। कॉकशोर होता है जो बड़े मगरूर टाइप होते हैं, मगरूर। इसका ऑप्शन होगा जी एरोगेंट, एरोगेंट। नंबर 10, चिप्स रिमेंबर्ड फनी एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स होता है जी कहानियाँ, किस्से, कहानियाँ। इसका ऑप्शन होगा टेल्स, टेल्स। एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ आते हैं। What a crowd of emotions clung to him as they lost him before annihilation. Annihilation होता है खात्मा, फना, खात्मा होना, फना होना, मरना, इस सेंस में लिया जाता है।
ख़त्म होना किसी चीज़ का। ऑप्शन होगा एंड, एंड। नंबर 2, आर्चर्स बिजनेस वाज ए क्वियर बिजनेस। क्वियर अजीबो गरीब, क्वियर होता जी अजीबो गरीब। ऑड, ऑप्शन है इसका सी, ऑड, ऑड। 3, डंस्टर पुट ए रैट इन द लॉफ्ट ऑफ ऑर्गन। लॉफ्ट ऑफ ऑर्गन, इसका ऑप्शन होगा जी, लॉफ्ट होता जी सुराख, सुराख। ऑप्शन है सी, होल, होल। नंबर 4, चिप्स रिमेंबर्ड डायनेसिटी अपॉन डायनेसिटी ऑफ मास्टर्स। डायनेसिटी ऑफ मास्टर्स, इसका ऑप्शन होगा जी नस्ल, नस्ल, लाइन, लाइन। How did number 5? How did Brookfield react to the Great Scare of the 45? Great Scare of the 45. Scare होता जी खतरा, अलार्म, अलार्म। Number 6, Chips made desultory notes in an exercise book. Desultory, number 6, बेतरतीब। desultory का मतलब होता है जी बेतरतीब। इसका ऑप्शन होगा हैप हैज़र्ड, हैप हैज़र्ड। ये आपका चैप्टर नंबर 7 था। इसकी आपने सिनोनिम्स, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको दिए हैं उनको अच्छी तरह करना है और उनको ये सिनोनिम्स को याद करके आपने जो है वो घर में टेस्ट तैयार करना है। आप चैप्टर नंबर 8, आज हमारा जो लेसन है चैप्टर नंबर 8, उसकी तरफ आते हैं। और पहले छोटा सा चैप्टर है, इसका पहला पैराग्राफ जो है वो पढ़ते हैं आज। And there was always in his mind that spring day in 98, और उसके जहन में हमेशा मौसम बहार का जो 1898 का वो मौसम बहार का दिन था वो याद आता था। When he had passed through Brookfield village, जब वो ब्रोकफील्ड के गांव में चल के गया, as in some horrifying, किसी वहशतनाक नाइट में डरावने ख्वाब की तरह, half struggling, आधा कोशिश करते हुआ टू escape, बचना, into an outside world, बैरूनी दुनिया से, where the sun still shone, जहाँ पे सूरज अभी तक चमकता था, and where everything had happened differently, और जहाँ पे हर चीज़ मुख्तलिफ तरीके से होती थी। यंग फाल्कनर, ये जी स्टूडेंट है, शागिर्द है मिस्टर चिप्स का। यंग फाल्कनर हैड मेट हिम देयर इन द लेन, नौजवान फाल्कनर उसे गली सड़क पे मिला, आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर। प्लीज़ सर, मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, मेहरबानी करके सर मुझे आज दोपहर की छुट्टी मिल सकती है। माई पीपल आर कमिंग अप, मेरे जो है रिश्तेदार आ रहे हैं। व्हाट्स दैट, ये क्या है? ओ यस यस, हाँ हाँ। कैन आई मिस चैपल्स टू सर, क्या मैं इबादत को भी मिस कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ? यस यस, हाँ हाँ। एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम, और क्या मैं उन्हें स्टेशन पे मिलने के लिए जा सकता हूँ? ही नियरली आंसर्ड, उसने तकरीबन जवाब दिया। यू कैन गो टू ब्लेजेस फॉर ऑल आई केयर, तुम मेरी तरफ से जहन्नम में भी जा सकते हो। माई वाइफ इज़ डेड, मेरी बीवी मार चुकी है। माई चाइल्ड इज़ डेड, और मेरा बच्चा मार चुका है। एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उनके साथ मर जाता। इस पैराग्राफ में जो सिनोनिम्स हैं उनकी तरफ पढ़ते हैं, जो उनको पेस, कदम कदम उठाना, चलना। वॉक, स्ट्रोल, मार्च, स्टेप आउट। हॉरिफाइंग, खौफनाक। ड्रेडफुल, टेरिबल। हॉरिबल, टेरिफाइंग, फियरफुल। नाइटमेयर, डरावना ख्वाब। बैड ड्रीम या टेरिफाइंग ड्रीम। लेन, तंग रास्ता। नैरोइंग रोड। पैसेज, पाथ, फुटपाथ। स्ट्रीट, ब्लेस, शोला। फायर, फ्लेम्स, हेल। दूसरे पैरे की तरफ आते हैं जी। एक्चुअली ही नोडेड एंड स्टम्बल्ड, दर हकीकत उसने सारी हिलाया और लड़खड़ा के आगे बढ़ा। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। और टू रिसीव कॉन्डोलेंसेस, या ताज़ियत वसूल नहीं करना चाहता था। ही वांटेड टू गेट यूज्ड टू थिंग, वो चीज़ों का आदी होना चाहता था। इफ़ ही कुड बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर, दूसरों के मेहरबान अल्फाज का सामना करने से पहले। इट टुक हिज फोर्थ फॉर्म, उसने चौथी की क्लास ली एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक। आफ्टर कॉल ओवर, हाज़िरी के बाद। सेटिंग दैम ग्रामर टू लर्न बाय हार्ट,
उन्हें ग्रामर ज़बानी सीखने पे लगा दिया। वाइल हिमसेल्फ स्टेड एट डेस्क, जबकि वो खुद डेस्क पे ठहरा। इन द कोल्ड सर्द कंटिन्यूइंग ट्रांस, मुसलसल एक सकते में। सडनली समवन सेड, किसी ने कहा अचानक, प्लीज सर देयर आर लॉट ऑफ लेटर फॉर यू, मेहरबानी करके आपके लिए बहुत से खतूत आए हैं जनाब। इसमें जो सिनोनिम्स हैं उनको पढ़ते हैं। नॉड झुकना, इशारा करना। बो डिप, स्टम्बल्ड कदम लड़खड़ाना ठोकर से। स्लिप स्टैगर, कॉन्डोलेंस ताज़ियत। सिंपथी कंपैशन पिटी। ट्रांस सकता हाफ कॉन्शियस स्टेट। नेक्स्ट आखिरी पैरे की तरफ आते हैं। And there war he had been leaning his elbows और अपनी कोनियाँ झुकाए हुए on them उन पे। them से मुराद लेटर। there was all addressed to him by name, वो तमाम लेटर उसके नाम पे थे। he tore them open, उसने उनको फाड़ के खोला। one after the other, एक के बाद दूसरा। but each contained nothing, लेकिन किसी में कुछ नहीं था। but a blank sheet of paper, लेकिन कागज़ का खाली था। He thought in a distant way, उसने अलग तरीके से सोचा। that it was rather peculiar, ये अजीबोगरीब था। but he made no comment, लेकिन उसने कोई तबसरा नहीं किया। The incident gave hardly an impact, इस वाक़े ने एक बामुश्किल तासुर दिया upon it vastly, उसकी वसी greater गहरी preoccupation गैर हाजिर दिमागी पे। Not till days afterward did he realize, बाद में उसने नहीं महसूस किया that it had been a piece of April foolery, कि ये यकम अप्रैल को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाने वाला एक वाक़या था। They had died on the same day, वो उसी दिन मरे थे। कौन? The mother, माँ, and the child just born, जो अभी बच्चा पैदा हुआ था। On April 1st 1898, यकम अप्रैल 1898 को। ये आपका चैप्टर ख़त्म है। अब इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन जो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, हाउ एंड व्हेन डिड कैथरीन डाई, कैथरीन कैसे और कब फौत हुई। शी डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू ए बेबी ऑन द 1st April 1898, उसने यकम अप्रैल 1898 को बच्चों को जन्म देते हुए वफात पाई। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द अप्रैल फूलरी चिप्स फेस, चिप्स के साथ की गई अप्रैल फूलरी क्या थी। ऑन 1st April 1898, यकम अप्रैल 1898 को ही रिसीव्ड ए फ्यू लेटर, उसे चंद खतूत मिले। ही ओपन दैम वन बाई वन, उसने एक एक करके उनको खोला। ऑल द लेटर कंटेन ब्लैक शीट ऑफ पेपर, इन खतूत में तमाम कोरे कागज़ थे। नंबर 4, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ ऑन चिप्स, कैथरीन की वफात का चिप्स पर क्या असर हुआ। एट द एंड ऑफ एट द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी बीवी की वफात पे चिप्स वॉज हॉरिफाइड, चिप्स खौफना जो है वो खौफजदा हो गया। ही वॉज लॉस्ट इन सैड थाट, वो अपने अफसुर्दा ख्यालात में गुम हो गया। ही फेल इन टू ट्रांस, वो एक सकते में चला गया। नंबर 5, डिस्क्राइब कैथरीन ट्रेजिक डेथ, कैथरीन के अलमनाक मौत बयान करें। कैथरीन एंड हर न्यू बेबी डाइड इन 1st April 18, कैथरीन और उसका नौजीदा बच्चा 1 अप्रैल 1898 को फौत हो गए। इट वॉज अ डीप शॉक फॉर चिप्स, इस चिप्स के लिए बहुत बड़ा सदमा था। ही फेल इनटू ट्रांस, वो एक सकते में चला गया। ये आपके जी शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसके सिनोनिम्स भी आज ख़त्म करते हैं। जी पहला, ओइंग टू कैथरीन डेथ, कैथरीन की मौत की वजह से चिप्स पेस्ट थ्रू ब्रुकफील्ड विलेज एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर। पेस्ट चलना, चहलकदमी करना, चलना। वॉक्ड, ऑप्शन इसका होगा जी वॉक्ड। सेकंड, ऑन द डे ऑफ कैथरीन डेथ चिप्स पेस्ट थ्रू ब्रुकफील्ड विलेज एज इन सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर। नाइटमेयर डरावना ख्वाब, डरावना ख्वाब। ऑप्शन है बैड ड्रीम, बैड ड्रीम। ए बॉय मेट चिप्स इन द लेन आउटसाइड द रोड। लेन सड़क,
सड़क, स्ट्रीट, स्ट्रीट। Chips nearly answered that he could go to the blazes. Blazes, जहन्नम। blazes होता है जी जहन्नम। ऑप्शन है hell, hell। Actually Chips nodded and stumbled on. Nodded सर हिलाना, सर हिलाना। nodded होता है जी सर हिलाना। bored, bored यानी हाँ में, ऐसे हाँ में सारी हिलाना। एक्चुअली चिप्स नोडेड एंड स्टम्बल, स्टम्बल लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। स्लिप्ड, स्लिप्ड। चिप्स डिड नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस, कंडोलेंसेस ताज़ियत, ताज़ियत, ताज़ियत। सिंपथीज, सिंपथीज। Number 8, Chips was standing in a trance, trance, sakta, sakta, half conscious state, half conscious state. Number 9, the letter did not leave any impact on him, impact, tasur, tasur, asar, effect, effect, option है D, effect. Number 10, Chips was standing in preoccupation, preoccupation, गहरी सोच, डीप थॉट, डीप थॉट। ये सिनोनिम्स हैं इसके। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जी प्रपोजिशन का। एक्सरसाइज नंबर 5 हम करेंगे प्रपोजिशन की, उसकी तरफ आते हैं। जी एक्सरसाइज नंबर 5 पहला जी, दीज आर द कैंडिडेट्स दिस पोस्ट, ये इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार हैं। तो इसकी ऑप्शन होगी फॉर, फॉर। दीज आर द कैंडिडेट्स फॉर दिस पोस्ट, ये इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार हैं। फॉर इसकी ऑप्शन होगी। नंबर 2, आर यू कैपेबल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस मसले के हल करने के अहल हैं। कैपेबल का के साथ होता जी ऑफ, ऑफ। आर यू कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, आर यू कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नंबर 3, द सर्कमस्टेंसेस आर कंड्यूसिव सक्सेसफुल, सक्सेस, हालात कामयाबी के लिए साजगार हैं, हालात कामयाबी के लिए साजगार हैं। कंड्यूसिव के साथ आता है ये टू, कंड्यूसिव के साथ आता है टू। द सर्कमस्टेंसेस आर कंड्यूसिव टू सक्सेस। नंबर 4, शी वाज सर्टन हर सक्सेस, वो अपनी कामयाबी के लिए वो पुरयकीन है, वो अपनी कामयाबी के लिए पुरयकीन है। तो सर्टन के साथ आता जी ऑफ, सर्टन ऑफ। शी वाज सर्टन ऑफ हर सक्सेस, वो अपनी कामयाबी के लिए पुरयकीन है। नंबर 5, यू आर नॉट कंसिस्टेंट व्हाट यू से, कंसिस्टेंट मुस्तकिल होना, मुस्तकिल मजाज होना। तो इसके साथ कंसिस्टेंट के साथ आता इन, कंसिस्टेंट के साथ आएगा जी इन। यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन व्हाट यू से। आप हमने जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया थी करेक्शन, उसकी तरफ आते हैं। पहले 5 हमने किए थे, अब अगले आज 5 करते हैं। नंबर 6 है द हैन एट मैनी राइसेस, तो राइसेस के जो दाने होते हैं उस लिहाज से ये ले जाए। इसकी एक करेक्शन, द हैन एट मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस, मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस। नंबर 7, ही मेड मैनी मिसचीफ्स, ही मेड मैनी पीसेज ऑफ मिसचीफ। ऊपर वाले जो रूल है वो यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे आप।
He made many pieces of mischief. He ran into many troubles. He ran into much trouble. Many नहीं होगा, much होगा. He gave me two information. ऊपर वाला जो रूल हमने यहाँ पे किया था एडवाइसेस वाला सेम रूल है. He gave me two pieces of information. He gave me two pieces of information. Number 10. She told me two news. वही रूल है ऊपर वाला. She told me two pieces of news. She told me two pieces of news. आज तक यही है. डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ग्रामर के मतलब प्रेपोजिशन के मतलब पढ़ा. उसके बाद हमने मिस्टर चिप्स की जो चैप्टर नंबर 7 उसके सिनोनिम्स किए. चैप्टर नंबर 8 को पढ़ा. उसके बाद उसके सिनोनिम्स किए, उसके क्वेश्चन किए. उसके बाद हमने प्रेपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो की. और उसके बाद जो करेक्शन की जो 5 सेंटेंसेस है वो की. आज का यही आपका लेसन है. आप इसको घर में अच्छी तरह याद करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे. शुक्रिया.